ठोकर ना मार कोई पत्थर नहीं हूं मैं। ठोकर ना मार कोई पत्थर नहीं हूं मैं। ऐसा ना देख कोई मंजर नहीं हूं। तेरी नजर में मेरी कोई कदर नहीं। तेरी नजर में मेरी कोई कदर नहीं। मेरी कदर उनसे जाकर पूछ जिन्हें हासिल नहीं। गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज है 11 मार्च 2026 और आज हम पढ़ने वाले हैं 11 मार्च 2026 का करंट अफेयर। या शुरू हो जाइए बेटा, छापते हुए ध्यान रखना, आपको नोट्स बनाते हुए पढ़ना है ना। क्योंकि करंट अफेयर सभी एग्जाम में आता है और आपके लिए हर एग्जाम के लिए जो है ना करंट अफेयर जो है इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। क्लास के अंदर मैं आपको 5 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लेकिन 5 आपके परफेक्ट क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ज्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है ना। आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना है और जो क्लास सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है ना मैं क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआईएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया, है ना। हाल ही में सीआईएसएफ दिवस स्थापना दिवस कब मनाया गया। सबसे पहले तो सीआईएसएफ के बारे में जान लिया, है ना। सीआईएसएफ बेटा क्या है, तो ये है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। क्या बेटा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, ठीक है ना। क्या है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक अर्ध सैनिक बल है, ये भी आपको याद रखना बेटा, ये एक अर्ध सैनिक बल है। क्या है, अर्ध सैनिक बल है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है ना। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 10 मार्च है ना 1969 को हुई थी, है ना। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 1969 ना स्थापना कब हुई थी इसकी, तो स्थापना हुई थी इसकी 10 मार्च 1969 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय की बात करेंगे बेटा दिल्ली में है। कहाँ पर है, मुख्यालय इसका दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन पूछ लेता है, नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है ना। इसका गठन कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी। सन याद करना है आपके लिए। और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं नीना सिंह। कौन है, नीना सिंह जो है ना, इसके वर्तमान में कौन है, महानिदेशक हैं, है ना। महानिदेशक इसके वर्तमान में कौन है, नीना सिंह है, आपको ध्यान रखना। क्लियर है। तो सीआईएसएफ जो है आपका है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये एक अर्धसैनिक बल है ना। इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, है ना। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और नीना सिंह इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं, है ना। और अभी हाल ही में इसकी जो स्थापना दिवस मनाया गया बेटा, वो 10 मार्च को मनाया गया। इसका आंसर क्या है, 10 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया गया, ये आपके लिए ध्यान रखना है। हाल ही में 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा। ये आपका बेटा MIMP लगाना, मोस्ट IMP क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में गिरने वाला है ना। मतलब 200% गिरने वाला है, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ भी, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है ना स्टार्ट होने वाला है। ये फुटबॉल वर्ल्ड कप है। अभी अपना क्या हुआ था, ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ था, है ना, जिसमें न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने ICC जो T20 वर्ल्ड कप की तीसरी जो है वर्ल्ड कप जीता है और लगातार दूसरी बार जीता है ना। तो भारत विश्व की पहली ऐसी टीम बन गई है जो T20 वर्ल्ड कप 3 बार जीती है ना। अभी तक जो है ना 3 बार कोई नहीं जीती है। इंग्लैंड 2 बार जीती है, वेस्ट इंडीज 2 बार जीती है ना। और लगातार दूसरी बार जीतने वाली भारत जो है विश्व की पहली टीम बन गई है ना। तो वहां से क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट आने हैं और वो क्लास मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दी है ना। आज जो है ना 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ उसका आयोजन होने वाला है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है ना बेटा अभी हाल ही में होने वाला है, वो कहाँ होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम मानेंगे बेटा ये कौन से नंबर का संस्करण है, तो ये 23वें नंबर का संस्करण है। ठीक है ना, कौन से नंबर का संस्करण है बेटा, 23वें नंबर का संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो होने वाला है वो फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 23वें नंबर का संस्करण होने वाला है ना। और ये प्रारंभ होगा बेटा 11 जून, कब होगा, 11 जून 2026 को ये क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है ना। स्टार्ट होने वाला है, आने ही वाला है 11 जून को जो है ना स्टार्ट होगा आपका फीफा वर्ल्ड कप 2026।
और ये 23वां संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका फाइनल होगा बेटा 19 जुलाई को। कब होगा? 19 जुलाई को इसका फाइनल मैच होने वाला है ना। फाइनल मैच कब होगा बेटा? 19 जुलाई को आपका इसका फाइनल मैच होगा 2026 में, है ना। इस बार इसमें बेटा 48 जो है टीमें भाग लेने वाली हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है ना, पहली बार इसमें 48 टीमें भाग लेने वाली है ना। पहली बार इसमें 48 टीमें भाग लेने वाली हैं। अभी तक 48 टीमों ने भाग नहीं लिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जो है ना 48 टीमें भाग लेंगी। और कुल मैच जो होंगे बेटा वो 104 मैच होंगे ना। कुल मैच कितने होंगे? 104 मैच होंगे कुल, है ना। कुल मैच कितने होंगे? 104 मैच होंगे। जो पहली बार इतने मैच हो रहे हैं 104, है ना। ये दोनों ही आपका पहली बार हो रहा है, तो टीम बढ़ गई तो मैच बढ़ गए, है ना। तो 48 टीम पहली बार भाग ले रही है और उसमें इस बार 104 मैच होने वाले हैं फुटबॉल के, जो कि आपके पहली बार इतने सारे मैच होने वाले हैं, ठीक है ना। ये तो एक जनरल सी बात है फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में बताइए। ये 23वां संस्करण है आपका, ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना। इसका स्टार्ट 11 जून को होगा, इसका फाइनल 19 जुलाई को होगा। इसमें 48 टीमें भाग लेने वाली हैं, 104 मैच कुल होने वाले हैं। और ये कहाँ होने वाला है बेटा? ध्यान रखना, कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट, ये तीनों में ही संयुक्त रूप से होने वाला है। इसका आंसर क्या है बेटा? कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट, इन तीनों में ही संयुक्त रूप से ये आपका वर्ल्ड कप होने वाला है ना। आपके कनाडा में भी इसके मैच होंगे, सॉरी, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट, तीनों ही देशों में, है ना। ये 3 देशों में, है ना, 3 देशों में इसका आयोजन हो रहा है। और ऐसा पहली बार हो रहा है ये, इसका आयोजन जो है ना फीफा वर्ल्ड कप का पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 देशों ने इसकी मेजबानी करेगा। क्या करेगा बेटा? मेजबानी करेगा, ध्यान रखना, है ना। क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है ना। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 देश मिलकर इसकी मेजबानी कर रहे हैं। कौन कौन से बेटा? कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की रिंग मेट्रो का शुभारंभ कहाँ हुआ? हाल ही में भारत की पहली, ध्यान रखना, भारत की पहली, ये आपका पहली है बेटा, ध्यान रखना, क्या है? पहली, है ना। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बेटा, है ना। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भारत की पहली रिंग मेट्रो, है ना। रिंग मतलब क्या होता है बेटा? रिंग, है ना। रिंग मतलब क्या होता है? आपकी जो फिंगर रिंग होती है ना वो, है ना, गोल, क्लियर है। फिंगर रिंग इस प्रकार से गोल, है ना। तो रिंग मेट्रो क्या हो रही है? रिंग मेट्रो। तो हाल ही में भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ हुआ है ना। तो ये हुआ है बेटा दिल्ली में। कहाँ हुआ है? दिल्ली में। आपको ध्यान रखना है, दिल्ली एक ऐसा शहर बन गया है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जो भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि पूरे दिल्ली को उन्होंने कवर कर लिया, है ना। आपका ये है ना नॉर्थ, साउथ, है ना, ईस्ट और वेस्ट, है ना, पांचों को है ना मिला दिया रिंग के रूप में, है ना। तो ये रिंग मेट्रो हो गई आपकी, है ना। चारों छोर इसके मिल गए हैं, है ना, चारों पोल इसके मिल गए हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, है ना। और ट्रेन को बिल्कुल एकदम क्या है, रिंग में, है ना, घुमाते हुए वहीं पर लाकर एक स्थान पर छोड़ दिया। तो ये हो गई आपकी रिंग मेट्रो। क्या हो गई? रिंग मेट्रो। और ये मेट्रो कहाँ प्रारंभ हुआ बेटा? ये दिल्ली में हुआ। ये पहला शहर है जहाँ पर रिंग मेट्रो का शुभारंभ हुआ है, ध्यान रखना। अभी तक ऐसा नहीं हुआ किसी में भी, है ना। इसका शुभारंभ किया बेटा, इसका उद्घाटन की बात करेंगे तो उसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। किसने किया है? पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। रिंग मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। ये दिल्ली में का शुभारंभ हुआ है। ये रिंग के आकार की आपकी पूरे छोरों को मिला दी है गोल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में एनपीसीआईएल, हाल ही में एनपीसीआईएल की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट कौन बनी है? ठीक है बेटा, हाल ही में एनपीसीआईएल की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट कौन बनी है? ठीक है। सबसे पहले तो हम बेटा ये देखेंगे कि एनपीसीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर, क्या होता है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, पावर कॉर्पोरेशन ना, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या होता है बेटा? लिमिटेड। तो एनपीसीआईएल का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखना है ना। तो आपका फुल फॉर्म पूछता है कि एनपीसीआईएल का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना।
तो हाल ही में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो अभी हाल ही में पहली महिला, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बेटा, पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट कौन बनी है ना? तो उसका आंसर है बेटा RM नाचमई, है ना? RM नाचमई जो है आपकी वो पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट बनी है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, है ना? आपको ध्यान रखना है ये पहली महिला है RM नाचमई जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट बनी है, ठीक है ना? अच्छा, ये अपना पदभार कहाँ संभालने वाली बेटा? तो ये कर्नाटक में, कहाँ पर? कर्नाटक में संभालने वाली है। कर्नाटक में केंगा परमाणु में, कौन किसमें? केंगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पे, है ना? कहाँ संभालने वाली है पदभार ये? तो कर्नाटक में है केंगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, है ना? इसकी यूनिट 3 और 4 का पदभार संभालेगी ना, पदभार संभालेगी। क्लियर है? तो ये कहाँ संभालने वाली है? कर्नाटक के केंगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन को संभालने वाली है यूनिट 3 और 4 में, ठीक है ना? और ये भी आपको याद रखना बेटा, भारत ने 2047 तक, ध्यान रखना, भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट है ना ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है ना? क्या रखा है बेटा? लक्ष्य रखा है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत ने जो है ना 2047 तक 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन करने का, परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है ना? क्लियर है? ये भी आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में RM नाचमई जो है ना NPCIL की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट बनी है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए सिंडिकेटेड लोन लॉन्च किस बैंक ने की है? ठीक है, हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए, किसके लिए? महिला उद्यमियों के लिए सिंडिकेटेड लोन जो लॉन्च की है वो किसने की है? ठीक है ना, किसने की है बेटा? तो ये की है SBI बैंक ने। किसने की है? SBI बैंक ने की है। आपको ध्यान रखना है, SBI बैंक कौन सी बेटा? भारतीय स्टेट बैंक। क्या है बेटा? भारतीय, है ना, भारतीय स्टेट बैंक। क्या है? भारतीय स्टेट बैंक है। क्या है बेटा? भारतीय स्टेट बैंक फुल फॉर्म है। इंग्लिश में बोलेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा आपका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में बोलेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। यदि हम इसकी स्थापना की बात करेंगे बेटा, तो इसकी स्थापना 1900 स्थापना हुई थी इसकी 1900 स्थापना हुई थी बेटा 1921 में इंपीरियल बैंक, है ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, है ना, बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हुई थी। क्लियर है? बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हुई थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। फिर इसकी स्थापना, इसके नाम को चेंज किया 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को इसका नाम चेंज करके और राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया। क्या कर दिया बेटा? भारतीय स्टेट बैंक कर दिया। क्लियर है? पहला इसका स्थापना हुई थी 1921 में, वो हुई थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। और जब देश हमारा आजाद हो गया, देश का संविधान लागू हो गया, फिर बैंकों को जब राष्ट्रीयकरण किया था तो 1 जुलाई 1955 को तो इस बैंक का नाम चेंज करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया, इसका राष्ट्रीयकरण करने के बाद, है ना। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय इसका मुंबई में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? मुंबई में है, ध्यान रखना, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। वही हम बात करेंगे इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ना, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बेटा? तो अध्यक्ष इसके हैं CS शेट्टी। कौन है? CS शेट्टी इसके अध्यक्ष है वर्तमान में, है ना। तो अभी हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए सिंडिकेटेड लोन जो है आपकी लॉन्च की है, तो वो SBI बैंक ने की है। SBI बैंक की स्थापना 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हुई थी। जब देश आजाद हुआ 1955 में, 1 जुलाई 1955 में इसका नाम चेंज कर दिया और इंपीरियल बैंक भारतीय स्टेट बैंक कर दिया। और ये मुख्यालय इसका मुंबई में है और अध्यक्ष इसके CS शेट्टी है। भारत की सबसे बड़ी बैंक है ना, ध्यान रखना, भारत की सबसे पहली बैंक भी यही है और सबसे बड़ी बैंक भी स्टेट बैंक ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने महिला कर्मचारियों के लिए
है ना, हरेसमेंट की शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय महिलाओं के लिए, भारतीय रेलवे में जो जॉब कर रही हैं उन महिलाओं के लिए हरेसमेंट की शिकायत है ना, आजकल क्या महिलाओं को हरेसमेंट वगैरह करते हैं, परेशान करते हैं ज्यादा ना, तो हरेसमेंट की शिकायत करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक ऐप लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च कब किया है आपका? अभी हाल ही में किया है, मार्च में ही, है ना। कौन सा किया है? तो साइने, है ना, उस ऐप का नाम है साइने ऐप। ऐप का नाम क्या है बेटा? साइने ऐप ना। साइने ऐप का लॉन्च किया है भारतीय रेलवे में। जो कर्मचारी महिलाएं हैं, है ना, उनके हरेसमेंट से बचाने के लिए, है ना, वो ऐप किया गया है लॉन्च। और यदि कोई महिला के साथ हरेसमेंट होता है तो वो शिकायत दर्ज करती है, किससे? साइने ऐप से, है ना, डायरेक्ट शिकायत कर देगी कोई व्यक्ति यदि को हरेसमेंट करता है तो, है ना। ये आपके लिए ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कौन बने हैं? ठीक है ना, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कौन बने हैं, है ना बेटा। तो सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे, अभी जो अल्पसंख्यक आयोग होता है ना, जो अल्पसंख्यक आयोग होता है ना, तो इस आयोग की स्थापना कब की गई थी, है ना, इसका गठन कब किया गया था, है ना। तो सबसे पहले तो आपको देखना है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, क्या? अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, है ना, अधिनियम 1992, 1992, है ना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत, 92 के तहत इसका जो गठन किया गया था बेटा, गठन किया गया था 1993 में। कब किया गया था? 1993 में इसका गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुसार इसका गठन किया गया था 1993 में। ये एक वैधानिक निकाय है। क्या है बेटा? वैधानिक निकाय है, मतलब इसको विधि का पूरा अधिकार है। ये क्या है? वैधानिक निकाय है आपका, है ना। इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है बेटा? एक अध्यक्ष होता है इसका, और एक होता है उपाध्यक्ष। कौन होता है इसका? एक होता है उपाध्यक्ष होता है इसमें, और अन्य सदस्य होते हैं इसमें 5। कितने होते हैं? अन्य सदस्य इसमें होते हैं 5। कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत 1993 में इसका गठन किया गया, है ना। ये वैधानिक निकाय है। अध्यक्ष इसमें एक होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 5 अन्य सदस्य होते हैं, है ना। उन्हीं 5 अन्य सदस्यों में से एक सदस्य का गठन अभी सदस्य इसमें निर्माण किया, बनाया है, है ना। बताएंगे अभी आपके लिए। सबसे पहले आपको जानना है बेटा, अल्पसंख्यक जो आपका है उसमें कौन कौन से समुदाय आते हैं। अल्पसंख्यक मतलब होता है देश में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है ना, वो अल्पसंख्यक नहीं होता है। अल्पसंख्यक मतलब देश में कुछ एक ऐसे समुदाय जिनकी संख्याएं कम है, उन्हें बोलते हैं अल्पसंख्यक। उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। जैसे हम बात करेंगे, अभी भारत में अल्पसंख्यक में 6 समुदाय आते हैं। कितने आते हैं बेटा? 6 समुदाय आते हैं, है ना। कौन कौन से? पहला आप बोलते सब मुस्लिम। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? मुस्लिम समुदाय जो आपका है, मुस्लिम जो धर्म है वो अल्पसंख्यक में आता है। दूसरे की बात करेंगे बेटा तो ईसाई। क्या आएगा? ईसाई आ गया। तीसरा आपका आ जाएगा बौद्ध। क्या जाएगा बेटा? बौद्ध। चौथा बोले तो जैन। पांचवा बोले तो सिख। और छठवा बोले तो आपका पारसी। क्या आएगा? पारसी। ये 6 समुदाय ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक में इंक्लूड किए गए, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्पसंख्यक में कितने समुदाय इंक्लूड हैं, तो 6। मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी, ये सभी जो है ना अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं के हितों को काम करने के लिए संविधान में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई, है ना। वो अल्पसंख्यक आयोग इनके हितों की संरक्षण करेगा, इनके हितों को सरकार से मांग करेगा, इनके हितों के लिए काम करेगा, है ना, इनकी अच्छाई के लिए काम करेगा, इनकी सपोर्ट करेगा, है ना। इसीलिए संविधान में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की है। कौन कौन धर्म होते हैं बेटा? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी, ठीक है ना। इसके बाद हम अभी बात करेंगे बेटा, अभी जनवरी है ना, 24 से 27 जनवरी ना, 27 जनवरी, है ना, 27 जनवरी 2014 को, है ना, 27 जनवरी 2014 को जैन समुदाय को, किसमें बेटा? जैन समुदाय को अल्पसंख्यक में शामिल किया गया है। समुदाय को शामिल किया बेटा? अल्पसंख्यक में शामिल किया है ना। लास्ट में यही किया बेटा, अभी हाल ही में किया है 2014 में जैन समुदाय को इसमें शामिल किया है। क्लियर है?
ये आपके लिए ध्यान रखना है। क्लियर है? तो हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है ना, वर्जिश देसाई को। किसको चुना गया बेटा? वर्जिश देसाई को। ये पेशे में एक सीनियर वकील है, ध्यान रखना। कौन है? सीनियर वकील है, ध्यान रखना। पेशे में एक सीनियर वकील है गवर्नमेंट, वर्जिश देसाई। इनको हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाया है। ध्यान रखना, क्या बनाया है? सदस्य बनाया है। जो 5 सदस्य मैंने बताए हैं, इनमें से एक सदस्य बना दिया है वर्जिश देसाई को। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही में आपको ये ध्यान रखना, ये पेशे में एक वकील है ना, सीनियर वकील है ना। और यदि मैंने ये आपको तीनों नाम लिखवाए हैं, धन्य कुमार जिनप्पा गुंडे, है ना, रिंचेन लोमे और कुर्सी केरू बुसरू देवू, है ना, ये भी क्या बेटा? अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं। आपको ध्यान रखना है। लेकिन नई नियुक्ति हुई है वर्जिश देसाई की। ये भी आपके धन्य कुमार जिनप्पा गुंडे, रिंचेन लमोम और कुर्सी केरू बुसरू देवू, ये आपके क्या है बेटा? ये आपके क्या हैं? ये भी आपके अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं। लेकिन नई नियुक्ति हुई है वर्जिश देसाई की, है ना। यदि हम अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की बात कर लें बेटा, तो इसके अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा हैं। ये सिख समुदाय के हैं। किसके हैं बेटा? सिख समुदाय के हैं, है ना। इकबाल सिंह लालपुरा जो है ना, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इकबाल सिंह लालपुरा सिख समुदाय के हैं, ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में बेटा इतना ही है ना। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले जितने भी आपको मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।